जबलपुर में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का शहर आगमन हुआ। सुबह 8:30 बजे हवाई विमान के माध्यम से डुमना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सर्किट हाउस क्रमांक 1 में सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जिसमें 27 जनवरी को राष्ट्रीय नेतृत्व में होने जा रहे जय संविधान रैली की तैयारी को लेकर आम कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। पत्रकार वार्ता का आयोजन कर 27 जनवरी को अंबेडकर के जन्म स्थली मऊ में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली और प्रदेश में भाजपा शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के संबंध में पत्रकारों को जानकारी दी गई। इस दौरान पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि क्या अब भी कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। जीतू पटवारी ने कहा कि 1 साल बाद देखना कांग्रेस की एक नई शक्ति और ऊर्जा के साथ जनता के सामने आएगी। उन्होंने कहा कि गूगल में यदि सर्च करो तो सबसे ज्यादा झूठा नेता कौन है, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी का नाम आता है। आगे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में इन्वेस्टर मीट को लेकर बड़ी बड़ी चर्चाएं की गई, मीडिया मैनेजमेंट किया गया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए प्रचार प्रसार में, लेकिन जमीन पर क्या, कितनी इंडस्ट्रीज जबलपुर शहर में आई, कितना उद्योग यहाँ पर लग पाया, यह सब जनता जानती है। लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा किया गया था, अब तक बहनों को 3,000 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। वह संकल्प पत्र कहाँ गए जिसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 1.5 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी, अभी सिर्फ 155 वैकेंसी निकली है। प्रदेश में चारों तरफ अराजकता, भ्रष्टाचार और घूसखोरी चरम सीमा पर है। ऐसा है कि भारतीय जनता यही लड़ाई चल रही है, संविधान की रक्षा की, नियम कानून कायदे की सुरक्षा की। ये प्रीतम लोधी जी ने जो किया ये नया नहीं है। बीजेपी किसी नाम को नहीं मानती, किसी कानून को नहीं मानती। करप्शन इतना अद्भुत क्यों हुआ? क्योंकि थानों पे जो टीआई भेजते हैं उसको बिना पैसे से थाना नहीं मिलता है। जो यहाँ कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी जो आता है वो कुछ लेन देन करके ही आता है और वो फिर जनता से उगाता है और फिर जनता से उगा के लाल डायरियाँ बनती है, किसको फिर कहाँ भेजा। यही तो लड़ाई है। तो ये प्रीतम लोधी जी जो कर रहे हैं बीजेपी का चरित्र है और संविधान का विरोधी है। हाँ, एक मिनट आप एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी का अभी दायित्व ये है कि जो वादे किए 5 वो पूरे करें। यहाँ धान की फसल होती है आसपास, 3100 देने की बात हुई थी, मिलने लगे क्या? 2700 के दाम गेहूं के मिलने लगे क्या? 3,000 बहनों को देने की बात की थी, 3 लाख बहनों का नाम काट दिया उसमें से, मिलने लगे क्या? बीजेपी को बताना पड़ेगा कि हद दर्जे का करप्शन क्यों है। ये सोने के बिस्किट आज से पहले कभी आपने सुने थे कि रिश्वत में मिलते हैं? ये पहली बार मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा। सौरभ शर्मा 1 महीने से कहाँ है ये पता क्यों नहीं चला? 300 करोड़ रुपया 3 एजेंसियां लगी, उसके बाद भी आज तक पता नहीं चला कि इसके पीछे कौन है। वो लाल डायरी कहाँ है? बीजेपी से पूछना आप, किस नेता ने कहा कि वो लाल डायरी कहाँ है जिसमें 40 लोगों के नाम लिखे हुए हैं? वो जो सौरभ शर्मा के पास से 2,000 करोड़ रुपए का पिछले 6 महीने का हिसाब है, 1 साल का हिसाब है, वो हिसाब में किसको किसको 2,000 करोड़ रुपए गए? सौरभ शर्मा के वकील ने कहा कि हमारे क्लाइंट की जान को खतरा है। हमने, कांग्रेस ने कहा कि उसको सुरक्षा दो, उसकी जान का खतरा है। इस पे कोई उत्तर है क्या बीजेपी का? उनसे लो। ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा 2 दिन से आया है। जो कोई भी संगठन को मजबूत करने के लिए अगर नीचे कोई बात ऐसी होती है तो कार्यकर्ताओं को एक समझाइश दी जाती है। हमारी पहली बार मुझे सौभाग्य मिला एज ए अध्यक्ष होते कि पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। हम सब समन्वय के साथ निर्णय लेते हैं और सामूहिक नेतृत्व है। सबसे बड़ी बात, जो हमारा नेतृत्व सामूहिक है, यानी मेरे पास जिम्मेवारी है, आपके पास जिम्मेवारी है, पर नेतृत्व सारा सामूहिक है। हमारा सब परिवार के लोग मिलकर हम नेतृत्व करते हैं। हम एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन पे आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ताओं को हमें समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। उसमें बीजेपी की टैक्टिक्स में अगर ये प्रकार, कैंसर तो वो है सौरभ शर्मा, कैंसर तो ये है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन चलता है, नीचे थाने पे आप तक भी आता है। मैं चुनौती देता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं को, आप अदरवाइज मत लेना, माफ़ी चाहते हो। एक ऑफिस ऐसा जो बिना पैसे से आप काम करवा के ला दो, बताओ कोई हो ऐसा कि हाँ मैं ला सकता हूँ? क्यों हो गई ऐसी स्थिति? यह है कैंसर। कैंसर तो यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल भाई साहब ने पूछा, एआई के जरिए गलत तरीके से फोटो सेशन करना और फिर उसका प्रोपोगेंडा करना।
फिर दूसरे दिन फोटो गांधी जी का और अंबेडकर जी का फोटो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पीछे बैकड्रॉप बनाया, हमारे ऑफिस में पूरे फोटो महापुरुषों के ऊपर लगे हैं, उसको झूठ सच तरीके से मीडिया का मैनेजमेंट करना, ये दोनों इशू क्या है, गुमराह करने का। ये मुख्यमंत्री इस पे बयान देता है, मतलब मुख्यमंत्री जी का बयान देना ये कहता है कि उनकी अपरिपक्वता है। हम बाबा साहब अंबेडकर को जो लोग भगवान मानते हैं उनके साथ हैं, क्या बीजेपी, क्या मोहन यादव, क्या आरएसएस मोहन अंबेडकर को भगवान मानती है क्या, अंबेडकर जी को भगवान मानती है क्या? मैंने जैसे ही कहा चुप हो गई। तो सवाल ये नहीं है कि फोटो से और ऊपर नचने, ये एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के प्रोपोगेंडा झूठ फैलाना, मैंने चुनौती दी थी, मोहन यादव फिर मुंह से नहीं निकाल पाए, न वीडी शर्मा निकाल पाए, अब फिर दे रहा हूँ। तो इस झूठ से कुछ नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है विपक्ष की भूमिका निभाना और उनका चेहरा बेनकाब करना। हम इनके जो कैंसर इनने पूरे प्रदेश में फैला दिया बेरोजगारी का, इनने कैंसर फैला दिया करप्शन का, इनने जो वादे एक भी वचन पत्र के पूरे नहीं किए, इससे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है? आज की पीसी का जो विशेष मकसद है, जय भीम, जय बापू, जय संविधान। कांग्रेस पार्टी सदैव ही देश के दलित, गरीब और आदिवासियों की संरक्षण की बात करती रही है और ये एक ऐसा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दिया, जिसका अनुसरण आज विश्व के अनेकों देश करते हैं, ऐसा मजबूत संविधान हमको मिला है। और उस संविधान में देश के हर वर्ग को, दलित, आदिवासी, अगड़े पिछड़ों, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का, प्रगति करने का प्रावधान हमारे संविधान में हमको मिला है। उसी संविधान को, उस संविधान को बदलने की, उसके साथ छेड़छाड़ करने की लगातार कोशिशें देश में जो फासिस्टवादी ताकतें हैं और विशेष तौर पर देश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे देश की हो, एक ऐसे मजबूत संविधान को नष्ट करने का बार बार प्रयास करती रही है। हमारे नेता राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी लगातार पिछले कई वर्षों से देश के संविधान को की रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए देश भर में संघर्ष कर रहे हैं। उसी संदर्भ में 27 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि महू में एक अखिल भारतीय महा रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें देश के, प्रदेश के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता उस रैली में सम्मिलित होंगे और उसके बाद लगातार अगले 1 साल तक पदयात्राएं, गोष्ठियां, बैठकें देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटीज़, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़, जिला कांग्रेस कमेटीज़ के और मोर्चा संगठन के माध्यम से उस संविधान की एक अलग देश की जनता में जगाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता अगले इस महारैली की बात करेंगे। उसी संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम सब साथी ज़िले में, ब्लॉक में, मंडलम तक जाकर हमारे जो प्रभारी हैं ज़िले के, वो भी जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान हम लोग लगातार कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज जबलपुर आने का मौका भी हमको मिला है और इस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो है ही, साथ में हमारे देश की जनता, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान बाबा साहब ने हमको दिया है उसकी रक्षा हम सब लोग मिलकर मजबूती से करें। तो आज जो मीटिंग है 27 तारीख को समस्त हमारे ब्लॉक, ज़िला, मंडल के साथी जबलपुर हमारे महाकौशल से और अन्य जिलों से रैली के रूप में महू जाएंगे और उस रैली को सफल बनाने के हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर से जिस प्रकार से अरुण जी ने बताया, देश में जिस प्रकार से स्थिति चल रही है
एक संविधान को लेके आम चर्चा, जब चुनाव आए थे लोकसभा में स्पष्ट इन्हीं के सांसदों ने कहा था कि अगर हमारी 400 पार अगर सीटें आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्या चाहती है देश के अंदर। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग हिटलरशाही और नाजीवाद की एक तानाशाही सरकारें चला रहे हैं। कहने को डबल इंजन की सरकार चल रही, लेकिन हर प्रदेश का मुख्यमंत्री पंगु है। जो निर्णय होना दिल्ली से होना है। मोहन यादव जी मौन है, दिल्ली की तरफ देखते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर चुनिंदा लोग हर संवैधानिक पद पर अपने लोग, अपने समर्थक बिठा के, एक विशेष विचारधारा के, आरएसएस की विचारधारा के लोग बिठा के इस देश को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि देश अंबेडकर जी, बापू की जो सत्याग्रह की लड़ाई थी, निश्चित तौर से आज देश को आज़ाद कराने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कई जवाहरलाल नेहरू, कई लोग रहे। लेकिन एक तरफ आप अभी कुछ दिन पहले भी आप देखते हैं, मोहन भागवत जी का बयान आया कि देश राम भगवान का मंदिर हुआ बना, अब देश को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, भगवान राम की सब आस्था रखते, हम भी रखते, सब लोग रखते। लेकिन मोहन भागवत जी भूल गए कि जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए शहादत दी, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार, ऐसे हजारों लोग हैं। नेताओं के अलावा उनकी जो विरासत है, उनके जो लोग परिवार है पूरे देश के अंदर, जिसने देश को आज़ाद कराया, शायद उनको भूल गए। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का इतिहास बनाना चाहती है। जिस प्रकार से आप पाठ्यक्रमों में देख रहे हैं कि कई पाठ्यक्रमों में इन्होंने बदले, तो ये जो एक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हमारे संविधान में है, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे मीडिया हो, आज उस अभिव्यक्ति को लेके जिस प्रकार से नियम कानून बदले जा रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन को लेके आज आम व्यक्ति अगर धरना प्रदर्शन करे तो उस पर केस दर्ज हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये संविधान बदलने की एक वो है, एक सुनियोजित रणनीति है। उस देश को के लिए कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए संविधान बचाओ को लेकर जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली 27 तारीख को मऊ में कर रही है। तो उद्देश्य यही है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, चाहे किसान हो, जो अपनी मांगों के लिए आज धरने प्रदर्शन करते हैं, जो आज अनशन पे बैठ के अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन सरकार उसकी अनसुनी करती है। तो ये सरकार बड़ी, कह सकते हैं कि मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता की, किसान, दलित, युवा की, देश के, प्रदेश के युवाओं की, उनकी बात, मन की बात नहीं सुनना चाहते। आज किसान आपने देखा, पंजाब के किसान, कई पूरे देश के किसान 1 साल बैठे रहे, लेकिन आज तक समर्थन मूल्य पे लेके आज तक निर्णय नहीं हो पाया।